ओम आदिदेवाय नमः। नमस्कार प्यारे साथियों, आज बात कर रहा हूँ खेरण संहिता की। खेरण संहिता हठयोग के 3 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। अन्य 2 ग्रंथ हैं हठयोग प्रदीपिका तथा शिव संहिता। इसकी रचना 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की गई थी। हठयोग के 3 ग्रंथों में यह सर्वाधिक विशाल एवं परिपूर्ण है। इसमें सप्तांग योग की व्यवहारिक शिक्षा दी गई। जैसे पाणिनि के योग दर्शन में अष्टांग योग की अवधारणा प्राप्त होती है, वैसे ही हठयोग के इस ग्रंथ खेरण संहिता में सप्तांग योग की अवधारणा परिलक्षित होती है। खेरण संहिता सबसे प्राचीन और प्रथम ग्रंथ है हठयोग का, जिसमें योग के आसन, मुद्रा, प्राणायाम, नेति, धौति आदि क्रियाओं का विशद विवेचन है। इस ग्रंथ के उपदेशक खेरण मुनि और उनके शिष्य राजा चन्न कपाली को योग विषयक प्रश्न पूछने पर उपदेश दिया था। योग, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, योग की विभिन्न क्रियाओं का इसमें वर्णन प्राप्त होता है। पतंजलि मुनि को भले ही योग दर्शन की प्रवर्तक के रूप में माना जाता हो, परंतु महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र में भी आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नीति, धौति, बंध आदि क्रियाओं का कहीं भी वर्णन प्राप्त नहीं होता। आज योग के जिन आसनों, प्राणायाम, मुद्रा, नीति, धौति, बंध आदि का प्रचलन है, वह सभी खेरण संहिता से या ऐसे ही प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। मुख्य स्रोत खेरण संहिता नामक प्राचीन ग्रंथ ही है। उसके बाद गोरखनाथ जी ने शिव संहिता ग्रंथ में तथा उसके उपरांत उनके ही शिष्य स्वामी स्वात्माराम जी ने हठयोग प्रदीपिका में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नेति, धौति, बंध आदि क्रियाओं का वर्णन किया। परंतु इन सब में जो आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नेति, धौति, बंध आदि क्रियाओं का मुख्य स्रोत यह प्राचीन ग्रंथ खेरण संहिता है। इस खेरण संहिता में कुल 353 श्लोक हैं, जिनमें 7 अध्यायों में इनको विभक्त किया है। इनको कहा जाता है 7 अध्यायों को सप्त उपदेश या सप्तोपदेश, 7 उपदेश। इसमें सर्वप्रथम है षड्कर्म प्रकरण, आसन प्रकरण, मुद्रा कथन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान योग, समाधि योग का विशद वर्णन प्राप्त होता है। खेरण संहिता योग हठयोग साधना की अनुपम रचना है। इसकी रचयिता महर्षि खेरण है। जहाँ कहीं भी योग विद्या की चर्चा होती है, वहीं पर खेरण संहिता का वर्णन अवश्य प्राप्त होता है। खेरण संहिता का समय क्या रहा होगा? यह माना जाता है खेरण संहिता के काल के विषय में बहुत सारे विद्वानों में अलग अलग मत हैं। उन सभी मतों के बीच इसका काल 17वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। खेरण संहिता के योग का उद्देश्य महर्षि खेरण अपनी योग विद्या का उपदेश तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए करते हैं। इसमें योग को सबसे बड़ा बल बताया है। साधक
इस योग बल से ही उस परम ज्ञान की प्राप्ति करता है। घेरण संहिता में योग का स्वरूप। घेरण संहिता में योग को सबसे बड़ा बल मानते हुए तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए इसका उपदेश दिया गया है। इसके योग को घटस्थ योग के नाम से जाना जाता है। इसके 7 अध्यायों में इसी की चर्चा की गई है। इन्हीं को सप्त अध्याय या 7 अध्यायों के नाम से जाना जाता है। सप्तांग योग भी इसी को कहा जाता है। तो इस प्रकार हैं योग के 7 अंग: षडकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। अब हम सभी अध्यायों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। प्रथम अध्याय। घेरण संहिता में सबसे पहले महर्षि घेरण व चंड कपाली राजा के बीच में संवाद अर्थात बातचीत को दिखाया गया है। राजा चंड कपाली महर्षि घेरण को प्रणाम करते हुए तत्व ज्ञान को प्राप्त करवाने वाली योग विद्या को जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तब महर्षि घेरण ने उनकी विनती को स्वीकार करके उनको योग विद्या का ज्ञान देना प्रारंभ किया। घटस्थ योग मनुष्य के शरीर को कच्चा घट अर्थात घड़ा मानते हुए उस कच्चे घड़े रूपी शरीर को योग रूपी अग्नि द्वारा परिपक्व अर्थात मजबूत बनाने के लिए योग के 7 साधनों या सप्त साधनों का उपदेश दिया है। सप्त योग का लाभ। योग के सप्त साधनों का वर्णन करते हुए उनके लाभों की चर्चा भी इसी अध्याय में की गई है। योग के सभी अंगों के लाभ इस प्रकार हैं। षडकर्म द्वारा शरीर का शोधन। आसन द्वारा शरीर को दृढ़ता मजबूती। मुद्रा के द्वारा स्थिरता। प्रत्याहार के द्वारा धैर्य। प्राणायाम के द्वारा लघुता या हल्कापन। ध्यान के द्वारा प्रत्यक्षीकरण या साक्षात्कार। समाधि द्वारा निर्लिप्तता अर्थात अनासक्ति अवस्था। षडकर्म वर्णन। वैसे तो षडकर्म मुख्य रूप से 6 होते हैं, लेकिन आगे उसके अलग अलग विभाग भी किए गए हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। धोती के मुख्य 4 भाग माने जाते हैं और आगे उनके भागों के भी विभाग किए गए हैं। उनकी कुल संख्या 13 है। धोती के 4 प्रकार: अंतर धोती या अंतः धोती, दंत धोती, हृदय धोती या हृदय धोती। मूल शोधन। अंतर धोती के प्रकार: वातसार धोती, वारिसार धोती, अग्निसार धोती, बहिष्कृत धोती। दंत धोती के प्रकार: दंतमूल धोती, जिह्वा शोधन धोती, कर्णरंध्र धोती, दोनों कानों के लिए कपाल रंध्र धोती। हृदय धोती या हृदय धोती के प्रकार: दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती। मूल शोधन के कोई भी भाग नहीं है। इसके बाद दूसरी वस्ती के 2 प्रकार होते हैं: जल वस्ती, स्थल वस्ती।
तीसरा नेति। नेति क्रिया के 2 भाग किए गए हैं, जल नेति, सूत्र नेति। लौलिकी। लौलिकी अर्थात नौली क्रिया के 3 भाग माने गए, मध्य नौली, वाम नौली, दक्षिण नौली। त्राटक। त्राटक के अन्य विभाग नहीं किए गए हैं, वैसे इसके 3 भाग होते हैं, लेकिन वह अन्य योगियों द्वारा कहे गए हैं। कपालभाति। कपालभाति के 3 भाग होते हैं, वातक्रम कपालभाति, युद्धक्रम कपालभाति, शीतक्रम कपालभाति। द्वितीय अध्याय। दूसरे अध्याय में आसनों का वर्णन किया गया है। महर्षि किरण का मानना है कि संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उतने ही आसन होते हैं। भगवान शिव ने 84 लाख आसन कहे हैं, उनमें से उन्होंने 84 को ही श्रेष्ठ माना है। यहाँ महर्षि किरण कहते हैं कि उन 84 श्रेष्ठ आसनों में से भी जो 32 आसन अति विशिष्ट हैं वही किरण संहिता में बताए गए हैं। अतः किरण संहिता में कुल 32 आसनों का वर्णन मिलता है, जिनके नाम निम्नलिखित हैं: सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मृतासन या शवासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकट आसन, मयूरासन, ककुटासन, कूर्मासन, उत्तान कूर्मासन, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृषासन, शलभासन, मकरासन, ऊष्ठासन, भुजंगासन, योगासन। महर्षि किरण ने सिंहासन को सभी व्याधियों, रोगों को समाप्त करने वाला आसन माना है। तीसरे अध्याय में योग की प्रमुख मुद्राओं का वर्णन किया गया है। मुद्राओं का अभ्यास करने से शरीर में स्थिरता आती है। किरण संहिता में कुल 25 मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। इन 25 मुद्राओं के नाम इस प्रकार हैं: महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डीयान मुद्रा। तृतीय अध्याय। तीसरे अध्याय में योग की मुद्राओं का वर्णन किया गया है। मुद्राओं का अभ्यास करने से शरीर में स्थिरता आती है। किरण संहिता में कुल 25 मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। इन 25 मुद्राओं का नाम निम्नलिखित है: महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, मूल बंध, महाबंध, महाभेद मुद्रा, खेचरी मुद्रा, विपरीत करणीय मुद्रा, योनि मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, शक्तिचालिनी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा, मांडुकी मुद्रा, शांभवी मुद्रा। इसके बाद पार्थिवी धारणी, आशंभी धारणी, आग्नेयी धारणी, वायवी धारणी, आकाशी धारणी, अश्वनी मुद्रा, पाशनी मुद्रा, काकी मुद्रा, मातंगी मुद्रा, भुजंगिनी मुद्रा। चतुर्थ अध्याय। चौथे अध्याय में प्रतिहार का वर्णन किया गया है। प्रतिहार के पालन से हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी होती है, साथ ही धैर्य की वृद्धि होती है। जब साधक की इंद्रियां बहिर्मुखी होती है तो उससे साधन या साधक में या उसकी साधना में विघ्न उत्पन्न होता है। इसलिए साधक को धैर्य संयम की प्राप्ति के लिए प्रत्याहार का पालन करना चाहिए। 5वां अध्याय।
5वें अध्याय में मुख्य रूप से प्राणायाम की चर्चा की गई है, लेकिन प्राणायाम की चर्चा से पहले आहार के रूप में और आहार पर विशेष बल दिया है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के आहारों की चर्चा की गई है, जिसमें आहार की 3 श्रेणियां बताई गई। पहला मिताहार, दूसरा ग्राह्य या हितकारी आहार, तीसरा अग्राह्य या निषिद्ध आहार। इसमें से मिताहार को योगियों के लिए श्रेष्ठ आहार माना गया है। ग्राह्य या हितकारी आहार में वे खाद्य पदार्थ शामिल किए गए हैं जो शीघ्र पचने वाले व मन के लिए अनुकूल हैं। निषिद्ध आहार को सर्वथा त्यागने की बात कही है। नाड़ी शोधन क्रिया। घेरण संहिता में प्राणायाम से पूर्व नाड़ी शोधन क्रिया के अभ्यास की बात कही गई है। प्राणायाम की चर्चा। 5वें अध्याय का मुख्य विषय प्राणायाम ही है। यहाँ पर भी प्राणायाम को कुंभक कहा गया है। इसके अलावा हठयोग प्रतिपिका में भी प्राणायाम को कुंभक ही कहा गया है। इस ग्रंथ में भी 8 कुंभकों अर्थात प्राणायामों का वर्णन मिलता है, जो इस प्रकार हैं। पहला संहिता, सगर्भ व निर्गर्भ। दूसरा सूर्यभेदी। तीसरा उज्जाई। चौथा शीतली। 5वां भस्त्रिका। 6वां भ्रामरी। 7वां मूर्छा। 8वां केवली। अब हम 6ठे अध्याय की बात करते हैं। 6ठे अध्याय में ध्यान की चर्चा की गई है। घेरण संहिता में 3 प्रकार के ध्यान का उल्लेख मिलता है। स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। इनमें सबसे उत्तम ध्यान सूक्ष्म ध्यान को माना गया है। 7वां अध्याय, 7वां अध्याय, 7वें अर्थात अंतिम अध्याय में समाधि की चर्चा की गई है। समाधि चित्त की उत्कृष्ट अर्थात उत्तम अवस्था को कहा जाता है। समाधि चित्त की उत्कृष्ट अर्थात उत्तम अवस्था को कहा गया है। समाधि से निर्लिप्तता आती है। जब हमारी चित्त की सभी पदार्थों के प्रति लिप्तता समाप्त हो जाती है, तब यह योग सिद्ध होता है। घेरण संहिता में समाधि के 6 भेद बताए हैं। ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद योग समाधि, लय योग समाधि, भक्ति योग समाधि, राजयोग समाधि। इस प्रकार महर्षि घेरण ने अपने सप्तांग योग का वर्णन किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने ही चैनल गुरु कृपा एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अन्य मित्रों तक प्रेषित करें, वीडियो लाइक करें और ऐसे ही बने रहें। नमस्कार प्यारे साथियों।